सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं घातांक और कारणी का पार्ट थर्ड, यानी तीसरा पार्ट आपको समझना है। पीछे दो पार्ट हम डाल चुके हैं, तीसरे पार्ट पर हम चलते हैं। तो ध्यान से जो स्टूडेंट पीछे पार्ट नहीं देखे हैं वो दो पार्ट देख लेंगे, उसका लिंक हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप आराम से सर्च करके निकाल सकते हैं। तो चलते हैं तीसरे पार्ट पे, क्योंकि पीछे दो पार्ट हम चले तो वो बेसिक पर आधारित था। उसमें आपको लिखा हुआ था मुख्य रूप से सूत्र को आपको समझना जरूरी है। सूत्र यदि आप नहीं समझते तो सवाल कितनों आप देख लीजिए, कितनों आप समझ लीजिए, नहीं समझ पाएंगे। तो सूत्र को आप पहले समझिए, फिर उसके बाद सवाल को बनाइए। तो पहले पार्ट में हम सूत्र लिखाए थे, दूसरे पार्ट में हम क्या किए थे, सवाल लिखे थे। फिर तीसरे पार्ट में हम सवाल को लेकर चलेंगे। तो चलते हैं सवाल को। सवाल आप देखिए कि सवाल किस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है और कैसे आपको बनाना है। तो सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे आपको बनाना है। सबसे पहला काम हम देखते हैं कि 3 पर पावर x माइनस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर x माइनस वाई है तो रहने देते हैं, और इसको 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, क्योंकि 27 को आप तोड़ते कैसे हैं, जिसको तोड़ने के लिए नहीं आता तो 3 9 बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा, 3 आगे थे, 3 पर पावर 3। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि पावर समान है, पावर नहीं बेस समान है तो क्या होगा, पावर बराबर हो जाएगा। तो इसको आप लिख पाएंगे बेस समान तो पावर समान, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि x पर पावर m बराबर x पर पावर n। यदि बेस समान है, दोनों x है तो उसका पावर समान होता है, तो m बराबर है। उसी प्रकार से दोनों का बेस 3 समान है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3, लिख पाएंगे। अब इस पर देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, कि इसको आप लिख सकते हैं कि 3 पर पावर x प्लस वाई, और इसको 243 को जिसको समझ में नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, पहले 3 से काटेंगे 8 बार में 81, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे 27 बार में काटेगा, फिर 3 से काटेंगे इसको 9 बार में काटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो फिर 3 1 2 3 4 5, तो 3 पर पावर 5 हम डाल सकते हैं। लेकिन ये सब तोड़ने के लिए स्पीड में आपको आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं बेस समान, दोनों बेस समान हो गया तो x प्लस वाई बराबर 5। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आया। अब इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब बोलेंगे ये दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ देते तो x कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर 5 3 कितना हो गया 8, तो x बराबर आप लिखेंगे 4, बस ये आंसर होगा। और y का मान पूछेगा तो इस x का मान यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं पुट, तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर x का मान 4 हम डालते हैं, 4 माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पर y बराबर आप माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 4 जाएगा -1, ये माइनस माइनस खत्म हो गया तो y बराबर 1, तो x बराबर 4 और y बराबर 1, बस ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी तरीका अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हल हो सकता है। तो चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल आप देखेंगे उसको कैसे बनाना है आपको। देखिए इस सवाल को आप सब देखेंगे कि सबसे पहला काम यहाँ देखते हैं कि x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3/5 3/5 3/5 सभी में देख रहे हैं आप, तो सभी में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बेस समान कुछ भी रहे और बीच में गुना रहे, हम लिखाए थे x पर पावर m गुना x पर पावर n। यदि दोनों बेस समान रहे, एक जैसा दिखे तो उसका पावर प्लस होता है, जिसका वैल्यू x पर पावर m प्लस है। तो यानी दोनों सेम आया तो ये x है तो x से लिखा दिया, पावर जुट गया। उसी प्रकार से 3/5 है तो 3/5 आप लिखेंगे, और इस पर पावर जो रहेगा पावर 3, और ये प्लस में जुटेगा लेकिन माइनस है तो -6 से डाल दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके आगे इधर है 3/5 2x माइनस 1, तो लिख दिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको करने के लिए आपको देखते हैं कि 3/5 3/5 दोनों तरफ दिख रहा है, तो दोनों तरफ दिख रहा है तो इसका पावर समान, क्योंकि हम लिख चुके हैं x पर पावर m बराबर x पर पावर n, बेस समान तो पावर समान, तो m बराबर n क्या लिखे थे ना। तो उसी प्रकार से आपको लिखना है कि बेस समान है तो दोनों का वैल्यू तो बराबर होगा, तो 3 ये हो जाएगा -3, क्योंकि 6 में 3 गया -3 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको -3 और इधर से लाएंगे तो +1 बराबर 2x, तो इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, -2 आएगा तो -2 लिख दिए, ये 2x हो गया। अब इधर से डिवाइड करेंगे तो x बराबर -2/2 बराबर -1, बस ये आंसर हो गया।
इसी तरह बनाना है। आपको किसी भी प्रकार से हल करें कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, आपको जैसे हल करना कर सकते हैं। अब देखिए इसको शॉर्टकट फॉर्म में एक लाइन में कैसे बनाएंगे, क्या इसे आपको बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट फॉर्म में एक लाइन का जरूरत है, दूसरा लाइन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 3/5 3/5 3/5 दिख रहा है, तो एक तरफ वाले कि इसको हम जोड़ेंगे तो क्या -3 हो जाएगा, -3 डाल दिए। अब ये 3/5 है तो बेस समान ही है तो कुछ करना ही नहीं है, तो 2x - 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा तो -2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। एक लाइन में आप हल कर सकते हैं, इतना तोड़ना नहीं है, लेकिन इतना समझना भी ज़रूरी है। अगर ये समझ जाते हैं तब इस पर आ सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं है आपका, कितनों हाथ पैर मार लीजिए इसको नहीं बना सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर, अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए आप, सवाल में लिखा होगा कि 23 सभी पर है, वाट का मान ज्ञात करना है कि वाट के स्थान पर क्या होगा, तो वाट को हटा के यहाँ x डाल देते हैं, यानी x का मान आपको ज्ञात करना है और कुछ करना नहीं है। तो देखिए आप आराम से कि 23 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह, तो सभी का बेस समान है, तो पावर अलग है, तो पावर को तो जोड़ सकते हैं। अभी तुरंत हम लिखे थे x पर पावर m गुना x पर पावर n, और कितनों रहे x पर पावर z, तो सब जुटता है, m जुट जाएगा, प्लस n हो जाएगा, प्लस z हो जाएगा, सिर्फ x लिखा जाए। 23 सभी में है तो ये 23 लिख दिया, और पावर को 2.8, और ये जुट जाएगा 7.2, और ये 3.6, इसको जोड़ दिया, और ये 23 इस पर पावर x हो गया। अब देखिए, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप आराम से इसको जोड़ तो सकते हैं, जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने में किसी को दिक्कत है तो ऐसे लिख लीजिए आराम से, 2.8 7.2, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, लेकिन आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, 8 2 10, 6 16, 16 6 बाकी 1, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 13.6, तो 13.6 आ गया। तो 23, तो इसको 23 पर पावर हम लिख सकते हैं 13.6 हो गया। इधर 23 पर पावर क्या हो गया, बेस समान, दोनों का बेस समान है तो पावर तो समान होगा, तो 23 बराबर है, तो 13.6 बराबर क्या हो गया, x, तो x बराबर 13.6, बस ये आंसर। देखिए कितना आसान है, कितने आसान से आप हल कर सकते हैं, सिर्फ आपको लिखते जाना है और कुछ करना नहीं है। हल कीजिए, इसको हल करने के बाद सबको जोड़ दिया, 2.8 7.2 3.6, इसको सिर्फ पॉइंट याद रखिएगा, 2.8 है, 7.2 है, 7.2 लिख दिए, 3.6 है, 3.6 रख दिए, सबको जोड़ दिए, 8 2 10, 16 6 बाकी 1, 7 2 9, 9 3 12, 12 1 13। अब यहाँ 13.6, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ डाल दिए, 23 बराबर हो गया, तो x बराबर 13.6, बस ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। अगले नंबर सवाल को आप देखिए, अगले नंबर सवाल कैसे आपको बनाना है। इस सवाल को आपको बनाना है। इस सवाल को बनाने के लिए देखिए बहुत ही आसान है, इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि 34, तो 34 पर पावर, ये बेस समान है, 34 तो 34 दोनों सेम है, तो आराम से जोड़िए ना, सोचना क्या है। अब ये 56 प्लस 53 होगा, लेकिन माइनस यहाँ सिंबल है तो माइनस ये 53 होगा। अब 34, तो आप देख लीजिए कि 34 है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि 56 और 53, तो 56 में से ये 53 गया तो क्या हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 34 गुना 34 आप हल करने में माहिर है, इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर तैयार। हल करेंगे आपका आंसर तैयार हो जाएगा। गुना कर सकते हैं, गुना करने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, गुना सभी से हो जाएगा। हल कर लीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देखिए, सवाल को आपको बनाना कैसे। सवाल में लिखा है कि 2 पर पावर 0.2 64 गुना 8 पर पावर 1.3 4 पर पावर 0.2 8 पर पावर वाट, यानी 8 पर पावर क्या होगा ताकि इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, आपको हल करना है। तो आराम से आप हल करते जाइए, कुछ नहीं सोचिए, कुछ नहीं समझिए, ना ही डरिए, ना ही कुछ कीजिए, हल कीजिए। आप जानते हैं कि 2 पर पावर 0 है तो 0.2 है, तो ये 2 नहीं टूटेगा, तो लिख दिए। अब इसको 64 को हम क्या तोड़ सकते हैं कि 64 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64, यानी 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है।
अब गुना, अब इसको 8 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और 1.3 है जो टूट रहा है उसको तोड़ेंगे, 2 पर पावर 2 लिखेंगे और 0.2 लिख देंगे, और इसको भी हम तोड़ सकते हैं 2 पर पावर 3 8 को, और इस पर नहीं कुछ तो पावर x हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि सब में 2 2 दिख रहा है, तो 2 के बेस में इसको हल करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 2 2 सभी में दिख रहा है तो 2 0.2 हो गया। ये 2 है गुना में है तो प्लस हो गया, क्योंकि अभी हम सूत्र लिख चुके हैं, गुना है तो फिर प्लस हो जाएगा। ये 33 39 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट डाल दिए, क्योंकि एक स्टेप हम इसको बढ़ चुके हैं, एक स्टेप इसको बढ़ा चुके हैं कि 2 पर पावर ये 39 हो जाएगा, एक अंक के बाद है तो एक अंक यहाँ डाल दिए। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये भी गुना में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट हम डाल दिए 0, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 0.4 तो 0.4 आप लिख सकते हैं, बराबर 2 पर पावर नहीं कुछ तो 3x, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए 2 इधर 2 इधर, दोनों 2 है और पावर सेम है और बीच में बराबर, तो सूत्र को याद कीजिए आप कि 2 पर पावर x पर पावर m बराबर x पर पावर n, बेस समान तो पावर समान, लिख पाएंगे इसको। तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि ये तो पहले जुटेगा उसके बाद फिर उसके बराबर होगा, तो आप कीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो इसको लिख सकते 0.2 है तो 2 पर पावर लिख देते हैं 0.2, 3.9, 0.4, अब ये 5 है तो 5 आपको लिख देना है, 5 जोड़ना है तो 5 पहले यहीं पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब उसके आगे इसको जोड़ सकते हैं, 9 4 13, 13 2 15, 15 के 5 बाकी 1, अब 5 3 8, 8 1 9, तो 9.5, तो 9.5 आप लिख सकते हैं इस पर, 9.5 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये लाइन को लिखना हमको नहीं था, ये स्टेप को लिखना नहीं था, क्योंकि यहाँ बेस समान हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर बनाना था हमको। इसको बेस समान तो पावर समान हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9.5 बराबर ये क्या होगा 3x, तो x बराबर आप क्या लिखेंगे 9.5 बटा 3। अब इसकी यही आंसर हो जाएगा, या फिर इसको कटा सकते हैं, आपका इच्छा, जो कटाना है कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो इतना ही आंसर आपका हो जाएगा, कट के रहेगा तो काट दिए, नहीं तो वहाँ पर आंसर रहेगा तो वहीं पहुँचा दिए, कोई दिक्कत। देखिए एक चीज मिस्टेक यहाँ पर हो चुका है कि 2 पर पावर 6 होगा 64, ये 32 लिखा गया है ना, 2 पर पावर 6 हो जाएगा, ये मिस्टेक हो चुका है, ठीक कर लीजिए सब। यहाँ 6 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 डालेंगे तो 1 बढ़ेगा तो 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए नहीं कट रहा था, कटता तो ये ज़रूर पक्का कटता, लेकिन एक डिजिट गलत होने के कारण नहीं हो रहा था। अब इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए 3x बराबर 10.5, तो x बराबर आप क्या लिखेंगे 10.5 बटा 3, इसको 3 तिया 9, 3 पचे 15, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तिया 9, 3 पचे 15, एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 3.5, बस ये आंसर, ये आंसर तैयार हो गया, आंसर लिख सकते। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल देखिए, देखिए इस सवाल में देखिए कि आपको वाट के स्थान पर क्या होगा इसको बताना, वाट। तो वाट के स्थान पर क्या होगा आप लिख सकते 21 पर पावर 5.5 वाट के स्थान पर x मान लेंगे, 21 पर पावर 12। अब 21 सेम है तो दिक्कत क्या है, 21 पर पावर 5.5 ये प्लस हो जाएगा x, 21 पर पावर 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस समान है तो पावर समान हो जाएगा, 5.5 प्लस x बराबर 12, तो x बराबर आपका क्या इधर से जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5.5 12.5 है ना, तो 12.5 12 है, 12 में से 5.5 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटाने में दिक्कत होता है, जिसको घटाने में दिक्कत हो एक बार हम लिख देते हैं आराम से, यहाँ 5 है तो 5 डाल दीजिए, अब उसके बाद पॉइंट के बाद 5 है तो यहाँ 0.5 डाल दीजिए और यहाँ 0 डाल दीजिए, यह 5 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 5 गए कितना 6, 6.5 हो जाएगा, तो 6.5 आप लिख सकते हैं x बराबर 6,
बस ये आपका आंसर। कितने 7.5 लिख देता है, क्योंकि घटाने में दिक्कत उसको होता है। तो आप घटाने में आपको दिक्कत नहीं हो तो आराम से आप लिख सकते हैं 6.5। तो आप इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं, और हल करने के लिए आप किसी भी तरीका का इस्तेमाल कीजिए, आपका सवाल बनेगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको समझ में आ चुका होगा, सूत्र का प्रयोग आप करने के लिए सीख गए होंगे। अगले पार्ट में अगले टाइप को हम लेके आएंगे, और अगला टाइप 4 होगा। और पीछे जो 3 वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो कृपया करके देख लीजिए। और पीछे जितने भी वीडियो हम डाले हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का, पीछे वाले रोज़ रिपीट कीजिए, 1-2 वीडियो रोज़ देखिए, तब तो फायदा होगा। नहीं तो अभी आप वीडियो देखें, अभी आपको समझ में आ गया, फिर पीछे वाला भूल गए। 1-2 दिन बाद रोज़ 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, और जीके जीएस का आप अपना जैसे सुनते हैं उसको सुनते जाइए। तो जो नए इस चैनल पर है उसको अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगले वीडियो में आगे मिलते हैं।